हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने ट्यूरिंग मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा और रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा। तो कल लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। एक तो ट्यूरिंग मशीन जो आपका है वो ये भी समझ सकते हैं हम कि DFA का डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का इन्हेंस वर्जन है जो कि मोस्ट पावरफुल है। PDA भी इन्हेंस वर्जन था क्योंकि बेसिक जो है फाइनाइट मशीन वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन कुछ उसमें जो ड्रॉबैक थे उस ड्रॉबैक को दूर करते हुए, जो लिमिटेशन था उसको दूर करने के लिए कुछ एडिशनल पावर इसको दिया गया। जैसे वहाँ पे इनपुट टेप आपका फाइनाइट साइज़ का था, यहाँ पे इनपुट टेप इनफाइनाइट साइज़ का है और उसमें रीडिंग राइटिंग हेड नहीं था, केवल रीडिंग हेड था। ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पे रीड राइट हेड है जिससे इसकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है। और इसमें हम सिंबल्स जो भी अंडर हेड होता है या करंट सिंबल होता है उसकी जगह पे कुछ राइट भी करते हैं हर एक मूव में। तो इस वजह से ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी नाते कहा जाता है कि ट्यूरिंग मशीन कैन डू एनी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, मीन्स देयर इज़ नो सच मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फॉर विच देयर इज़ नो ट्यूरिंग मशीन। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन ना हो। So for every mathematical computation there will be a Turing machine। तो इसके बारे में ये बातें थी। और एक और भी इसमें आपका एडिशनल पावर दिया गया था कि रीडिंग राइटिंग हेड जो है बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरफ मूव कर सकता है। मतलब एक मूव में अगर लेफ़्ट गया तो दूसरे में ज़रूरत है तो राइट भी चला जाएगा, या राइट जा रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर लेफ़्ट चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद जो है इसमें जो एडिशनल चीज़ और थी, एडिशनल चीज़ तो ये सारी चीज़ें ऐड हुई थी। और इसका भी डिफिनीशन 7 टपल डिफिनीशन है। एक तो 7 टपल डिफिनीशन में आपके सेट ऑफ स्टेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट है और टेप सिंबल है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि टेप सिंबल डिफरेंट क्यों लिया गया है जब दोनों ही टेप सिंबल ही हैं। एक इनपुट टेप सिंबल है, दूसरा टेप सिंबल है। तो दो अलग अलग सेट क्यों टेप के लिए लिए गए? क्योंकि व्हेन वी हैव राइट समथिंग इन टू द टेप then it may be different symbol other than input symbol। सपोज दैट कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दी गई 0011 और उसको कन्वर्ट करना है AABB में, then input string will be in the form of 0 and 1 and output string will be in the form of AB। so we have to take different set for tab symbol because it includes some additional symbols or totally different symbols। so these two sets will be used। डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन विच डिफाइन ट्रांजिशन रूल एंड Q0 इज इनिशियल स्टेट, B इज स्पेशल टैप सिंबल दैट इज ब्लैंक सिंबल दैट इज फॉर those cell in the tab where nothing is written। F is set of final state that is subset of capital Q। ट्रांजिशन रूल ये लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में क्या होता है ये डिपेंड करता है कि ऑन विच ट्रांजिशन इज डिपेंड्स। तो ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल। सो Q क्रॉस टो and it reflects or it maps into next state the modifying value of cell and direction of movement either left or right। so 2×3 में मैपिंग होती है, ये हमें ध्यान में रखना रहता है। ये सारी बातें कल डिटेल में हमने बताया था लास्ट वीडियो में। और
जो रिप्रेजेंटेशन है ट्यूरिंग मशीन का वो ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम, इन दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आईडी फॉर्म में लिखा तो है, लेकिन आईडी फॉर्म में जो है हम रिप्रेजेंट करने में बहुत मुश्किल होगा, तो इस वजह से आईडी फॉर्म में नहीं किया जाएगा। आईडी फॉर्म को मत करिएगा, केवल यही ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम। दूसरा, अब इसमें आईडी के बारे में हमने बताया था, आईडी इज़ ए ट्रिपलेट, मतलब 3 चीज़ें उसमें होती हैं। एक होता है आपका बीचों बीच आपका प्रेजेंट स्टेट होता है, और जो करंट इनपुट सिंबल होता है उसके लेफ़्ट का सीक्वेंस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और गामा से करंट इनपुट सिंबल और जो उसके राइट में सीक्वेंस होता है दोनों को मिला के हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा से हम करंट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट टैप के, और उसी चीज़ को नीचे बताया गया है एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर रीडिंग हेड इस A1 के नीचे है, यानी कि A1 को रीड कर रहा है या करंट इनपुट सिंबल है, तो इसके लेफ़्ट का सीक्वेंस आपका अल्फ़ा हो जाएगा, और इस सिंबल को इंक्लूड करते हुए पूरा राइट का सीक्वेंस जो हो जाएगा वो गामा हो जाएगा। और जो भी इसके अंदर प्रेजेंट स्टेट दैट इज़ मेंशन एज ए Q3, सो इट विल बी बीटा। तो ये हमें ध्यान में रखना रहेगा आईडी के लिए। और इसके बाद जो हम बताए थे आपको कि मूव्स इन ट्यूरिंग मशीन, मूव्स जो होता है ट्यूरिंग मशीन में वो प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल मिलके डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट, व्हाट विल बी करंट, व्हाट इज मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ करंट सेल एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजिशन रूल हमारे ट्यूरिंग मशीन में है, तो करंट अगर मान लीजिए कोई इनपुट सीक्वेंस x1 x2 सो ऑन xn है, तो करंट आईडी जो होगी बिफोर प्रोसेसिंग दिस ट्रांजिशन रूल इस तरह से होगा, जिसमें Q xi से पहले होगा, और जो नेक्स्ट आईडी बनेगी, चूँकि ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेट P हो जाएगा, तो और मूवमेंट लेफ़्ट रहेगा, तो ये स्टेट जो Q xi-1 और xi के बीच में है वो xi-1 से जस्ट पहले आ जाएगा, जो कि P रहेगा, जो कि लेफ़्ट में जाना है। और xi की मॉडिफाइंग वैल्यू y है, तो xi आपका y हो जाएगा। तो इसी नाते देखिए xi+1 और xi-1 के बीच में y है, जो कि xi का मॉडिफाइंग वैल्यू है, और xi-+1 से पहले स्टेट आ गया है P। यही चीज़ अगर राइट मूवमेंट हो, तो अगर Qxi=PYR है तो करंट आईडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट आईडी क्या बनेगी, राइट होने के नाते xi के जस्ट बाद चला जाएगा और xi की वैल्यू y हो जाएगी, लेकिन Q जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ राइट्स जो नेक्स्ट आईडी है उसमें xi नहीं दिख रहा है, वो y हो गया है, और y के जस्ट बाद P है। तो इस तरह से दोनों मूव हम बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन टेबल में हमारा ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो मॉडिफाइंग वैल्यू, दूसरी चीज़ आपका जो आपका मूवमेंट होता है, मूवमेंट का डायरेक्शन, तीसरी चीज़ होती है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेट। तो ये 3 चीज़ें मिलके एंट्री की जाती हैं ट्रांजिशन टेबल के अंदर में। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये एक एग्जांपल है जो कि एफ ऑफ m = 2m को कैलकुलेट कर रहा है। तो जो कोई भी वैल्यू हम ट्यूरिंग मशीन में इंटर करते हैं उसका वैल्यू डबल हो जाएगा, ऐसा है ये मैथमेटिकल फंक्शन जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन है। और हम जब इनपुट करते हैं तो किसी सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, और यहाँ पे ऐसा लिया गया है कि m की वैल्यू 0 के फॉर्म में, अगर m की वैल्यू 2 है तो 00, m की वैल्यू 3 है तो 000, m की वैल्यू 1 है तो ∠0, लेकिन आउटकम 10 जब रहेगा इनपुट तो 20 मिलेगा, 20 रहेगा तो 40 मिलेगा, 30 रहेगा तो 60 मिलेगा। और उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये ट्यूरिंग मशीन ट्रांजिशन टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें इंटरप्रेट करिए एंट्री को। एंट्री में ये कह रहा है कि अगर
करंट इनपुट सिंबल ब्लैंक है B है और प्रेजेंट स्टेट Q1 है, तो नेक्स्ट स्टेट आपको Q2 मिलेगा और मॉडिफाइंग वैल्यू उस सेल की 1 होगी और मूवमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। इसी तरीके से अगर करंट इनपुट सिंबल 0 है तो उसकी मॉडिफाइंग वैल्यू 0 ही है, मतलब अनचेंज है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट है और नेक्स्ट स्टेट Q1 है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब है Q1 प्रेजेंट स्टेट अगर है और करंट इनपुट सिंबल 1 है तो मशीन हाल्ट कर जाएगी। बीइंग Q1 इज़ नॉन फाइनल स्टेट, स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। अगर ऐसी सिचुएशन किसी स्ट्रिंग के दौरान आ जाती है तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग के प्रोसेस के दौरान आती है तो, क्योंकि Q1 1 के लिए डिफाइन नहीं है ट्रांजिशन रूल, तो मशीन ट्रांजिट करेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी। यहाँ पे तीनों सिंबल के लिए बताया गया है। Q2 ब्लैंक है इनपुट सिंबल, करंट इनपुट सिंबल, तो उसके जगह पे मॉडिफाइंग वैल्यू B आएगी और डायरेक्शन R रहेगा राइट और नेक्स्ट स्टेट Q3 हो जाएगा। इसी तरीके से सारी एंट्री की गई हैं, लेकिन ये ब्लैंक है तो यहाँ पे भी इस सिचुएशन में मशीन हाल्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट स्टेट Q3 है और करंट इनपुट सिंबल ब्लैंक है तो मशीन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ट्रांजिट करने का, वो हाल्ट कर जाएगी और स्ट्रिंग आपका इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज Q3 इज़ नॉन फाइनल स्टेट। बट इन केस ऑफ Q5 बीइंग ए फाइनल स्टेट, when present state Q5 and current input symbol 0, then machine will halt but string will be accepted, being Q5 is final state. In same way, when present state Q5 and current input symbol 1, then machine will halt and string will be accepted, being Q5 a final state. But when present state is Q5 and current input symbol is blank, then machine will not halt and string is still not validated, because to validate the string machine must be halt. So in this situation also we cannot declare string is valid, means whenever present state is Q5 and current input symbol is B, then still we cannot declare string is valid even that machine is in final state, because it is in transition mode and machine will transit in Q2 state after writing blank in place of blank as a 0. तो ये सारी बातें हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है, तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पे उसी के एक एग्जाम्पल उसी टेबल को लेके बताया गया है और उस टेबल को देखकर आप इस एग्जाम्पल के मूवमेंट को समझ सकते हैं। जैसे इसी में देखिए Q1 है, एक स्ट्रिंग आपको ली गई है 0 0 दी गई है 0 0, और उस 0 0 को प्रोसेस करना है। लास्ट में आउटकम आप देखेंगे तो 4 0 आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन है, और लास्ट में आउटपुट आपका 4 0 आया। ब्लैंक सिंबल इज़ रिगार्डलेस, ब्लैंक का कोई मतलब नहीं होता है, बी उसके पहले है। Q5 भी लिखा है, Q5 इज़ टू टेल्स अबाउट दैट Q5 is final state, so it tells that machine is in final state and there is no transition for Q5 0, so machine will halt and string will be valid. Q5 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक है एकदम। तो Q1 0 0 0 जब आपको इनपुट स्ट्रिंग दी गई है तो सेल में ये दो सेल आपके ऑक्यूपाइड होंगे बाय 0, लेकिन उसके लेफ्ट में उसके राइट में ब्लैंक इनफाइनाइट साइज़ का है तो इनफाइनाइट ब्लैंक सिंबल रहेंगे। ऐसे उसके लेफ़्ट में भी ब्लैंक बहुत सारे ब्लैंक रहेंगे, लेकिन हम ये पूरा सीक्वेंस यूज़ नहीं करते हैं, केवल लेफ़्ट 0 0 यूज़ किए हैं 2 0, और राइट में कुछ ब्लैंक ले लिए हैं, लेफ़्ट में एक भी ब्लैंक नहीं लिए हैं। चाहे तो आप ले सकते हैं, और स्ट्रिंग प्रोसेस करना शुरू करेगा इसी कैरेक्टर से। तो इनिशियल स्टेट Q1 इसी नाते उसके पहले लिखा गया है। तो Q1 0 के रिगार्डिंग एंट्री आप यहाँ से देखेंगे क्या एंट्री है, और जो कि Q1 0 में 0RQ1 दिया गया है, मतलब 0 को 0 लिखना है, Q1 कर देना, नेक्स्ट स्टेट Q1 कर देना है, और राइट मूवमेंट है तो इन दो 0 के बीच में नेक्स्ट स्टेट मेंशन होगा जो कि Q1 है। इसी तरीके से इस पे भी कर देगा। ये
केवल जस्ट रीड कर रहा अभी फर्स्ट राउंड में, तो जब ब्लैंक मिलेगा तब उसके बाद उस ब्लैंक को कुछ करेगा, ब्लैंक को उसने 1 कर दिया है, तो फिर राइट सीक्वेंस में राइट में मूव करते करते फिर वापस आ गया है, और जैसे ही उसको ब्लैंक मिला फिर वो लेफ़्ट में जाएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया करते करते हम लोग यहाँ तक आएंगे। टेबल को देख के सारा ये कैलकुलेशन करना रहता है और फाइनली आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए बीच में एक बार Q5 आया लेकिन स्टॉप नहीं हुआ और स्ट्रिंग वैलिडेट भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जाके मशीन हाल्ट हुई है या स्टॉप हुई है, जो कि जिसके नाते स्ट्रिंग वैलिड है। यहाँ पे मेंशन भी है कि Q50 के लिए कोई ट्रांजिशन रूल नहीं है, इस नाते मशीन हाल्ट हो गया है। अब हम नया चीज़ बताने जा रहे हैं ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में। तो ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली उस पर भी ट्रिपल फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेबलिंग करते हैं इसका वो ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहता है। और क्या लेबल होता है? अल्फ़ा बीटा गामा, वेयर अल्फ़ा इज़ करंट इनपुट सिंबल, बीटा इज़ इट्स मॉडिफाइंग वैल्यू एंड गामा इज़ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये तीन चीज़ें ये टेबल से अलग है। टेबल में देखिए मॉडिफाइंग वैल्यू पहले था, फिर आपका मूवमेंट था, फिर आपका नेक्स्ट स्टेट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट, चूँकि दो स्टेट के बीच में ही एज होता है, तो प्रेजेंट स्टेट डायरेक्टली दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेट भी दिख रहा है, तो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट ऑन एज नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि एरो मार्क जहाँ रहेगा वो नेक्स्ट स्टेट रहेगा। हमें ज़रूरत है इनपुट सिंबल, तो इनपुट सिंबल सबसे पहले, फिर उसके बाद मतलब पहला पार्ट जो होता है इनपुट सिंबल का होता है, और दूसरा पार्ट होता है उसकी मॉडिफाइंग वैल्यू, तीसरा पार्ट होता है जो वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये तीन चीज़ें मिलकर बताती हैं कि हमें क्या लेबल करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये एज है, तो इस एज में आप पहला पार्ट क्या ट्रीट करेंगे? इनपुट सिंबल है। सेकंड पार्ट क्या है? मॉडिफाइंग वैल्यू है इसकी। और तीसरा पार्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया गया है तो उससे आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है तो उससे ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसे DFA में था, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, केवल लेबलिंग का बस डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो सो ईज़िली यू कैन इंटरचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एवरी एज इन TS कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये 5 टपल में दिया गया है, जो कि प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, करंट इनपुट सिंबल है, मॉडिफाइंग वैल्यू है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तो ये उसको समझाया गया है, उसका आउटकम ID फॉर्म में एक स्ट्रिंग लेके और उसी टेबल को रेफ़र करते हुए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे 0 0 1 1 है, तो प्रेजेंट स्टेट अगर Q1 है तो Q1 0 के लिए कौन सा एज यूज़ हुआ होगा वो देखेगा इसमें। तो Q1 स्टेट से 0 इनपुट के साथ जो आउटगोइंग एज है सिर्फ एक ही है, ये वाला। तो इसमें कह रहा है उस 0 को X कर देना है और राइट डायरेक्शन में चले जाना है। नेक्स्ट स्टेट Q2 है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट और X और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो डायरेक्शन तो देख ही रहे हैं आप, इन दो 0 के बीच में नेक्स्ट स्टेट आ गया है। और उस 0 को क्या लिखना है ये भी बता रहा है, ब्लैंक लिखना है, तो इस नाते ब्लैंक हो गया है। यहाँ पे नहीं X लिखना है, तो उसको X लिख दिया है यहाँ पे 0 को। और नेक्स्ट स्टेट जो है आपका इसमें मिसिंग है, छूट गया है, लेकिन ये X के बीच में, X और 0 के बीच में स्टेट है Q2, तो ये मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। फिर X Q2 स्टेट से 0 लेबलिंग के साथ जो एज होगा उसको यूज़ करेंगे। तो Q2 स्टेट से 0 लेबलिंग के साथ उसी स्टेट पे ही जा रहा है, तो और 0 को 0 लिख रहा है, तो राइट डायरेक्शन मूवमेंट है। इसी नाते
यहाँ पे Q2x 0 के राइट साइड में आ गया है। और इसी तरीके से करते करते हम लोग पूरा प्रोसेस कर लेंगे और स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं है ये पता कर लेंगे फाइनली। हालांकि स्ट्रिंग वैलिड फाइनल वैल्यू आफ्टर मेनी स्टेप्स, चूँकि बहुत लेंदी होता है इस नाते यहाँ पे एस्ट्रिक क्लोज़र लगा दिया गया है और कई स्टेप में ये जाके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्यूरिंग मशीन। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्यूरिंग मशीन अप्रोच हर जगह वही रहता है कि ये लैंग्वेज किसी भी ट्यूरिंग मशीन या किसी भी मशीन से जो एक्सेप्टेबल है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है और जाहिर सी बात है कि फाइनल स्टेट में पहुंचना रहता है। हालांकि इसमें इशू ये नहीं रहता है कि सारे करैक्टर प्रोसेस हो जाएं कि नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग ली गई W और P एक फाइनल स्टेट है और P स्टेट में जाके आपका रुकेगा जहाँ पे P के लिए कोई P और ये अल्फ़ा 2 का जो पहला सिंबल होगा, अल्फ़ा 2 चूँकि अल्फ़ा 1 एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का जो अल्फ़ा 2 स्ट्रिंग है उसका जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट इनपुट सिंबल है तो P स्टेट पे रहते हुए उसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, इसी नाते वो रुक जाएगा। तो ऐसी सारी स्ट्रिंग जो कि वैलिडेट हो जा रही हैं उसके सेट को हम लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन कहेंगे। M does not accept W if the machine M either halt in a non accepting state यानी कि नॉन फाइनल स्टेट और does not halt। दो सिचुएशन में स्ट्रिंग आपका वैलिड नहीं होगा, वेदर मशीन इज़ नॉट हाल्टिंग और मशीन इज़ हाल्टिंग इन नॉन फाइनल स्टेट। तो ये चीज़ें हैं। हाल्ट क्या है? व्हेन नन ऑफ एनी ट्रांजिशन फंक्शन इज़ अप्लीकेबल और वी नीड डेल्टा क्यू ए एंड इफ़ क्यू इज़ फाइनल स्टेट देन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज नॉट। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके बताया जा रहा है। कंसीडर द ट्यूरिंग मशीन एम डिस्क्राइब बाय द ट्रांजिशन टेबल गिवन बिलो। एक टेबल आपको दिया गया होगा, यहाँ पे ये टेबल है और इस टेबल की मदद से आपको चेक करना है कि ट्रांजिशन देख के कि ये वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं है या एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो ये सब अभी मैंने जो प्रोसीजर बताया है उसके थ्रू करिएगा। हालांकि देखिए 011 आपका वैलिड आ रहा है, इसमें कहा गया है नॉट एक्सेप्टेड आ रहा है, तो नहीं एक्सेप्टेड होगा, इस वजह से नॉट एक्सेप्टेड आ रहा है। आप सारे रूल्स को, सारे ट्रांजिशन रूल को यूज़ करते हुए आप इसको प्रोसेस करेंगे तो नॉट एक्सेप्टेड आएगा। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में एक्सेप्टेड आया हुआ है, फाइनल स्टेट में जाके हाल्ट कर रहा होगा। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल भी नॉट एक्सेप्टेड है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब। और डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन मैं नेक्स्ट वीडियो में खैर बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूँ। 011 जैसे है ये, तो आपका इनिशियल स्टेट क्या दिया गया है टेबल में देख सकते हैं। Q1 इनिशियल स्टेट है, तो Q1 इनिशियल स्टेट है तो Q1 से शुरू होगा और 0 इनपुट पे आपका ट्रांजिशन टेबल में एंट्री दिया गया है, यानी कि वहाँ पे ट्रांजिट कर सकता है। और दूसरा जो है B इनपुट पे दिया गया 1xy, अगर Q1 स्टेट में रहते हुए 1xy प्रेजेंट इनपुट सिंबल मिलेगा तो नहीं होगा। तो Q1 0 इनपुट पे आपका देखिए क्या है, XRQ2 है। तो 011 था आपका स्ट्रिंग। अब आप देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे Q1 011 और नेक्स्ट आईडी क्या मिलेगी, नेक्स्ट आईडी आपको मिलेगी Q1 011, तो नेक्स्ट आईडी आपको मिलेगी XRQ2 लिखा था। तो
राइट में जाएगा और स्टेट हो जाएगा Q2, और जो सिंबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी x, और Q2 ये Q1 है और 1 1। फिर आप Q21 के लिए देखेंगे तो Q21 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x, और Q3 है तो x और 1 की जगह पे y, और Q3 1। फिर आप नेक्स्ट आईडी पता करेंगे इसी तरीके से। तो Q3 1 पे दे रखा है यहाँ पे ब्लैंक, तो इसी नाते ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट इसी नाते हो रही है कि ऐसे सिचुएशन में पहुँच गया कि कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है और हाल्ट कर रही मशीन, जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। इस नाते स्ट्रिंग रिजेक्टेड हो गई और मशीन हाल्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल जो है आपका वो 0011 है। तो 0011 में आप देखिए क्या होगा। x Q1 से ही शुरू करेंगे 0011, तो यहाँ पे Q1 0 पे x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और r हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट डायरेक्शन मतलब इन दो जीरो के बीच में आ जाएगा, और जीरो जो है x हो जाएगा। तो Q2 0 1 1। अब Q2 0 पे देखेंगे तो Q2 0 पे आपका आएगा 0RQ2 लिखा हुआ है, तो ये जो है x और 0 0 ही रहेगा। राइट डायरेक्शन में जाना है तो Q2 नेक्स्ट स्टेट इधर ही रहेगा 1 1। नेक्स्ट आईडी क्या मिलेगी Q2 1 पे देखेंगे तो YLQ3 मिल जाएगा, और YLQ3 मिलेगा तो फिर Q3 में 1 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका हाल्ट कर रहा है और नॉन फाइनल स्टेट में हाल्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये भी स्ट्रिंग रिजेक्टेड ही आएगी। हो सकता है वहाँ आंसर गलत लिखा हो, ये भी स्ट्रिंग आपकी रिजेक्टेड ही आएगी। तीसरा जो है तो ये स्ट्रिंग जो है आपकी रिजेक्टेड ये भी है, एक्सेप्टेड नहीं है, सही कर लीजिएगा इसको। और थर्ड जो क्वेश्चन है 001, तो इसमें भी आपका चूँकि वही सिचुएशन है, 1 आएगा और 1 पे आपका हाल्ट हो जाएगा और y1 की वैल्यू आएगी, और जो स्टेट रहेगा वो आपका Q3 रहेगा। Q3 में y1 पढ़ेगा नहीं, इस नाते मशीन हाल्ट कर जाएगी, और हाल्ट करेगी तो नॉन फाइनल स्टेट में इस नाते स्ट्रिंग रिजेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि टेबल में जब एंट्री करते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे मॉडिफाइंग वैल्यू अपने हिसाब से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। मॉडिफाइंग वैल्यू, फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, फिर स्टेट। लेकिन एज पे जब करते हैं तो इनपुट सिंबल, क्योंकि इनपुट सिंबल यहाँ पे टेबल में तो यहाँ पे रहता है, तो इस नाते अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में करते हैं। और फिर उसकी मॉडिफाइंग वैल्यू, फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो काम चलेगा। जब ये बड़ा मेजर चीज़ है, एक्चुअली में इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस नाते इस तरह से इसको ध्यान में रखना रहेगा। तो प्रैक्टिस करिए इसको। नेक्स्ट जो है इसमें आपका जो टॉपिक है वो ट्यूरिंग मशीन का डिज़ाइन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें छोटे से छोटे कंप्यूटेशन के लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखने रहते हैं, जो कि अगर ना समझ में आए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से उसको जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसको ध्यान से आप लोग व्यू करिएगा। थैंक यू।